दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज। बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, इन दोनों की पहचान एक अलग रूप से होती है। हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं, अजय विश्वकर्मा जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पहले भी कई पदों पर रह चुके हैं और इस समय किस पद पर हैं और बहुजन समाज पार्टी के लिए भी क्या काम कर रहे हैं, क्या रणनीति तय कर रहे हैं, और उस जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं बहन कुमारी मायावती जी जो रणनीति बनाती हैं, उस पर कैसे ये लोग उसको अमल में लाते हैं, इस पर ही तमाम बातचीत करेंगे। साथ ही इस पर भी बातचीत करेंगे कि वर्तमान में जो भाजपा की राजनीति चल रही है वो किस तरह से उथल पुथल मचाए हुए, क्या उससे वाकई लोगों का कल्याण हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अभी हाल ही में 15 जनवरी को बहन कुमारी मायावती जी, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का जन्मदिन था और तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर के विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी उनको जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। और ये भी कहा जा रहा है कि मायावती जी इस समय सुस्त हैं। तो सवाल इस भी पूछेंगे कि या सुस्त हैं या हाथी अंदर अंदर जो है दौड़ लगाने के लिए मस्त है और 2027 में उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने जा रही है। अजय जी नमस्कार, पहले आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मायावती जी का जन्मदिवस था तो उसको लेकर के तमाम अन्य पार्टी के नेताओं ने बधाइयाँ दी और ये भी कहा जा रहा है कि इस समय मायावती जी की जो चाल है वो किसी की पकड़ में नहीं आ रही है। तो एक कार्यकर्ता होने के नाते क्या बताना चाहेंगे कि इस समय क्या चल रहा है? मैं पहले अपना परिचय आपको दे दूं। मैं अजय विश्वकर्मा, पूर्व में जिला संगठन मंत्री में 2 बार रहा वाराणसी से, और मैं 2 बार बहुजन समाज पार्टी का मंडल कोऑर्डिनेटर भी रहा हूं, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर। और जैसा कि आपने कहा अभी 15 तारीख को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन था, जिनको हम लोग आयरन लेडी, बहना शेरनी और सफल मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखते हैं। और दबी जुबान में भी अन्य जो संगठन के लोग हैं, अन्य पार्टियों के लोग हैं, इनका लोहा मानते हैं और सफल नेत्री के रूप में और सफल कुशल शासिका के रूप में इनको देखते हैं। मैं आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा अपनी बहना को, अपनी नेता को नववर्ष की साथ साथ मैं बहन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और दीर्घायु होने का भी मैं बधाई देना चाहूँगा। और साथ साथ मैं अपने समाज करके, खासकर विश्वकर्मा समाज की तरफ से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप इसी तरह हमेशा स्वस्थ रहें और हम लोग को मार्गदर्शन करते रहें और बहुजन समाज पार्टी का कारवां लगातार आप बढ़ाती रहें। ये भी कहा जाता है कि बहन कुमारी मायावती जी का जो शासनकाल रहा है, बड़ा मजबूत शासनकाल रहा है, उसमें सभी लोग खुश रहे। और इस समय का जो शासनकाल है उसको लेकर के तमाम तरह के सवाल उठाते हैं कि अभी इसमें जातिवाद को लेकर के विशेष लोगों को एडवांटेज दिया जा रहा है। सवाल वहाँ भी उठे हैं। तो दोनों के शासनकाल को लेकर के वर्तमान शासन के पर क्या टिप्पणी है आपकी? आप लगातार पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपको रोज़ कहीं न कहीं कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती होंगी जिनको दबाया जा रहा है, या जो दबाने की वजह से फिर किसी तरीके से अगर हाईलाइटेड भी मामला हो जा रहा है तो परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब जब हुई है तो बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हो न हो, आम जनमानस जब भी कहीं थाने पे या तहसील में या कहीं भी न्याय की गुहार जब लगाता था तो उसको ये प्रशासनिक लोगों को या तमाम ऐसे साथी को जो कार्यरत रहते थे उनको ये डर बना रहता था ऐसा न हो कि ये मैसेज जो है आदरणीय बहन जी तक पहुंच जाए। तो इसके लिए जो है न्याय की व्यवस्था सर्व समाज के लिए एक था और सर्व समाज खुशहाली से जीवन यापन करता था। एक बात और कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता जो होता कैडर वाला होता है। आखिर ये कैडर है क्या? कैडर की परिभाषा में इतना ही कह सकता हूँ कि जिस परिवार का मुखिया एक होता है, आप नज़र उठा के देख लीजिए, परिवार कितना बड़ा क्यों ना हो, परिवार का मुखिया जब एक होता है वो दिशा निर्देश देता है कि इस परिवार को ये वर्क करना है आज। ठीक उसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी, बहुजन मूवमेंट जो है, हमारी नेता एक हैं, हमारी मुखिया एक हैं, हमारी पार्टी के संचालिका एक हैं और वो जैसा दिशा निर्देश देती हैं अपने सीनियर को और सीनियर लोग हम लोग को आके अपनी बात को कहते हैं और ठीक उसी प्रकार हम लोग नीचे अपने कार्यकर्ताओं को बताते हैं। तो जिस तरीके का दिशा निर्देश वहाँ से आता है उसको हम लोग पालन करते हैं, अच्छा से पालन करते हैं, जिसको हम लोग कैडर के माध्यम से, चाहे वो बंद कमरे में हो या बैठक करके हो, हम लोग ये बातें अपने लोगों को बताते हैं और वो लोग इसी पर अमल करते हैं, जिसको कैडराइज कार्यकर्ता कहा जाता है। और अवांछनीय तत्वों के द्वारा
या गलत वर्डों के द्वारा, संविधान को न मानने वालों के द्वारा, अन्य संगठन तमाम हैं, लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। हम लोग जैसा दिशा निर्देश होता है, अगर अपना विरोध प्रदर्शन भी करना होता है तो हम लोग कानून के दायरे में रह के, संविधान को मान के हम लोग करते हैं। इसीलिए हम लोग कहे जाते हैं कटराइज कार्यकर्ता। एक बात और कही जाती है कि जब मायावती जी का शासनकाल था तो खास करके दलित वर्ग मनबड़ हो गया था, तो इस बात को लेकर के क्या कोडिंग है? वाकई मनबड़ था या वाकई सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो रणनीति उस पर ही काम हो रहा था? पत्रकार बंधु, आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी समाज हैं जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, उनके द्वारा एक गलत प्रचार प्रसार किया गया और इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना आज तक नहीं हुई कि SC ST OBC या माइनॉरिटी जो है गलत तरीके से मनबड़ हो गया हो, या कोई ऐसी घटना आप प्रत्यक्ष प्रमाणित नहीं कर सकते हैं कि नहीं वाकई में इस तरह की बातें हुई हैं। लेकिन कुछ मीडिया के द्वारा, कुछ पत्रकार प्रिंट मीडिया के द्वारा, कुछ समाज के द्वारा, कुछ अवांछनीय तत्वों के द्वारा इसका प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से किया गया, सरकार को बदनाम करने के लिए, बहन जी को बदनाम करने के लिए, खास करके SC ST समाज को बदनाम करने के लिए। ऐसी कोई घटना आप नज़र उठा के देख लीजिए, कोई ऐसी घटना आपको नहीं मिलेगी। ये भी कहा गया कि सबसे ज़्यादा पत्थर लगवा दिया गया, अपनी मूर्तियाँ लगवा दी गई और तमाम तरह का जो है फिजूल खर्ची कर दिया गया। लखनऊ से लेकर के नोएडा तक केवल एक ही बात को दलित 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 यही सोचा गया, अन्य वर्ग को नहीं सोचा गया। आप थोड़ा सा मैं पीछे लेना चाहूँगा आपको। आज अगर अंबेडकर पार्क का नाम लिया जाए लखनऊ में, नोएडा में, तो मैं आपको सिर्फ इस उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि आगरा का ताजमहल जब बन रहा था तो लोगों के द्वारा कहा गया कि ये शासक जो है पागल हो गया है। और जब ताजमहल बना और आज के डेट में पूरे दुनिया में 7वें अजूबे के नाम पे गिना जाता है, तो अगर लखनऊ में अगर आप आते हैं, कहीं से किसी प्रदेश से आप हों, पूरे देश के कोने कोने से लोग आते हैं लखनऊ में, तो लखनऊ में अंबेडकर पार्क के अलावा कुछ देखने लायक नहीं है। और लखनऊ को लखनऊ बनाने में अगर किसी का बहुत बड़ा योगदान रहा है तो बहन जी का रहा है। दूसरा चीज़ कि अगर बहन जी ने पत्थर लगवाया या अपने महापुरुषों का स्टैचू लगवाया, हाथी बनवाया, तो ये जो एक प्रदेश की धरोहर है, जो राजकोष में जो पैसे आ रहे हैं, ये राजकोष में जा रहे हैं, तो क्या बहन जी खाते में जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये दुष्प्रचार करके कि बहन जी ने पत्थर लगवा दिया, तो मैं तो ये कह रहा हूँ अन्य पार्टियों के लोगों को, अगर आप में भी कुवत हो और दम हो तो आप लोग भी इस तरह के अपने महापुरुषों का स्टैचू बनवा के, एक इतना बेहतर पार्क बनवा के अगर आप लोग प्रमाण दे दें कि नहीं, हाँ वाकई में बहन जी ने गलत किया है, तो ये समाज कह रहा है ना कि समाज को, जो समाज दबा कुचला था, निचले स्तर का था, जो समाज को कोई पूछता नहीं था, अगर उन्होंने अपने महापुरुषों का स्टैचू लगवा दिया या उन्होंने बढ़िया पार्क बनवा दिया, तो आज के डेट में क्या बहन जी के लोग घूमने आ रहे हैं उस पार्क में? नहीं आ रहे हैं। पूरे देश के लोग भ्रमण करने आते हैं, तमाम फिल्मी स्टार आते हैं, सितारे आते हैं, उसमें मूवी की शूटिंग होती है और कई पिक्चर रिलीज हो चुकी है। तो वो पिक्चर जो रिलीज होती है उसके जो एवज में जो पैसे सरकार को मिलते हैं, क्या बहन जी खाते में जाते नहीं हैं या बहुजन समाज पार्टी खाते में जाते नहीं हैं? तो ये तो एक तरह से जिन्होंने मेरा ऐसा मानना है कि जितना पैसा बहन जी ने लगवाया उससे कहीं ज़्यादा रिवेन्यू हो चुका है और आगे भी लाइफ टाइम रिवेन्यू होता रहेगा। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि उस धरोहर को बचा के रखिए, जो उन्होंने धरोहर दे गई हैं अपने समाज को जागृत करने के लिए, उनका अधिकार होना चाहिए। हर समाज को अपने समाज के लिए जागृत करना चाहिए और वो एक तरह से लखनऊ के लिए सम्मान की बात है, गौरव की बात है कि लखनऊ में अंबेडकर पार्क जैसा स्मारक है, जगह है घूमने लिए, देश विदेश से लोग आते हैं। भाई साहब, लोग कहते हैं कि सुनने में आता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है वो खिसक रहा है। क्या वाकई खिसक रहा है या जो 2027 में एकजुट होकर के एक बड़ा रूप लेगा? बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है न खिसका है न खिसकेगा, क्योंकि कैडराइज जो वोट होता है, कैडराइज जो कार्यकर्ता होते हैं बहुजन समाज पार्टी को, सरकारें किसी की भी हों, वोट प्रतिशत कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जब जब चुनाव लड़ी है तो चुनाव हार जीत का विषय नहीं है। चुनाव का परसेंटेज आप उठा के देखिए तो माइनस प्लस तो लगा रहता है। तमाम, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हों, चाहे समाजवादी पार्टी सरकार रही, अन्य सरकारें रही हों, तो ये तो भाई उतार चढ़ाव जीवन में लगा रहता है। और आपको बता दें, इतिहास के आप उठा के पन्ना देख लीजिएगा कि सबके साथ उथल पुथल होता रहता है, लेकिन आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, ठीक है किन्हीं सरकारों में गलतियां होती हैं, कुछ गलतियां हुई होंगी,
तो लेकिन अब क्या है कि हम लोगों ने कैडर बैठक करना शुरू कर दिया है, गांव-गांव में लोगों के पास जाना शुरू कर दिया है, हर समाज को जोड़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और आपको इस का परिणाम आपको 2027 में मिलेगा। और हम बता दें आपको कि बहुजन समाज पार्टी फिर जो है लोगों के द्वारा जो भाव है, लोगों का जो विचार है, बहुजन समाज पार्टी 2027 में फिर से पुनः एक बार सरकार बनाएगी और अमन चैन का शासन कायम करेगी। अमन चैन का शासन कायम। लोग कहते हैं कि योगी का शासन इस समय बड़ा बढ़िया चल रहा है, कुंभ हो रहा है, लोगों को पूरी दुनिया से जो है यूपी का में डंका बज रहा है, वाराणसी हो चाहे प्रयागराज हो। तो ये जो धार्मिक आयोजन है, तमाम लोग ये भी कहते हैं कि इसमें पिछड़े दलितों को भी हक और अधिकार मिल रहा है। तो सवाल ये है, क्या वाकई इस समय जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ये किस प्रकार से मायावती जी के शासन से अलग है और या गलत है? ये धार्मिक विषय है और भारत जैसे विशाल देश में सभी धर्म का सम्मान है, सभी अनुयायियों का सम्मान है। और रह गई बातें महाकुंभ की बातें, सरकार जो भी आएंगी, सरकारें जो भी रही हैं, महाकुंभ का आयोजन करती रही हैं। कुछ सरकार ऐसी हैं जो प्रचार प्रसार में ज़्यादा विश्वास करती हैं। ठीक उसी प्रकार आज के डेट में वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रचार प्रसार का माध्यम बना करके, अगर आप वाकई में ज़मीनी स्तर पर हकीकत जानना चाहते हो तो आप कुंभ के मेले में जाएं। कैसी दुर्व्यवस्था वहाँ हो रही है, कैसे लोग पानी के बिना तरस रहे हैं, कैसे लोग खुली आसमान के नीचे सो रहे हैं, आग जलाने की व्यवस्था नहीं है, तमाम चीज़ों की दिक्कत है। ये वहाँ आपको जाके प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा, क्योंकि मीडिया वो चीज़ दिखाती नहीं जो जेन्युइन होता है। मीडिया वो दिखाती है जो सरकार चाहती है। तो मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि आप वहाँ जाएँ और वहाँ देखें। और आप कह रहे हैं ओबीसी SC ST को वहाँ पे रोज़गार मिल रहा है, तो आप देख लीजिए कि जो दुकानें हैं या जो फल विक्रेता हैं या और तो चीज़ों बेच रहे हैं, वो तो SC ST OBC तो मेहनत करता है ना। महाकुंभ में स्नान करने वाले लोग तो ज़्यादातर साधु महात्मा जी हैं, ज़्यादातर बाहर से लोग आते हैं। तो भाई ये जितना प्रचार प्रसार करेंगे इतनी उपलब्धि अपनी गिनवाएंगे। तो उपलब्धि गिनवाने की बात नहीं है, आप वाकई में धरातल पे जाके देखिए और समझिए। वहाँ पे आप एक बार जरूर वहाँ जाइए और आपको तमाम ऐसी कमियां देखने को मिलेंगी जो अन्य सरकारों में नहीं रही हैं। ये भी एक सवाल है कि लोग कहते हैं कि मायावती जी के जो शासनकाल में रहा, जो पिछड़े दलितों की जो स्थिति थी उससे बढ़िया स्थिति इस समय भाजपा की सरकार में है और बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं, बढ़िया उनको राशन भी मिल रहा है, पहचान भी मिल रही है, बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं और मायावती जी ने केवल उनको यूज किया है। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता लगभग 2 दशक से ठगी हुई महसूस कर रही है। माननीय योगी जी क्या दे रहे हैं, क्या सुविधाएं दे रहे हैं। अगर मैं ठीक से नज़र उठा के आप देखेंगे, उनके मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे मंत्रिमंडल में लोग हैं जो अपनी व्यथा कहने के लिए माननीय योगी जी के पास जाते हैं, उनकी व्यथा नहीं सुनी जाती है। जिस मंत्रिमंडल में वो मंत्री हैं, अपने कलम से न तो किसी को वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, न किसी का सिलेक्शन कर सकते हैं, न किसी को जो प्रमोशन दे सकते हैं या कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अपनी व्यथा भी माननीय जब मुख्यमंत्री जी से कहने जाते हैं, उनकी भी नहीं सुनी जाती है। तो आम जनमानस का क्या होगा और आम जनमानस कितना खुश है, अब क्या मिल रहा है उसको, वो तो बेहतर जब सरकारें बदलेंगी तब वो बेहतर प्रचार सामने आएगा आपके। और सरकारें बदलती हैं तो कमियां उजागर होती हैं। और ये जो प्रचार प्रसार का माध्यम बना रखे हैं लोग, काम कहीं करते हैं, प्रचार कहीं करते हैं। जब सरकारें बदलेंगी तब इन कमियों का उजागर होगा, तब पता चलेगा कि नहीं माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया था। लोग ये कहते हैं कि BSP में विश्वकर्मा समाज की कोई हैसियत नहीं है और विश्वकर्मा समाज पर तो मायावती जी का ध्यान ही नहीं है, उन्होंने कभी उसको कुछ समझा ही नहीं। भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनी होती और बहुजन समाज पार्टी अगर सर्व समाज को सम्मान नहीं दिया होता, तो आज के डेट में आपको बता दें, चाहे वो बिंद, केवट, मल्लाह, गुड़िया, निषाद, विश्वकर्मा, सुनार, प्रजापति, कम्हार, ये सब जातियों के लोग जो है राज्यसभा में नहीं जाते, मंत्रिमंडल में नहीं जाते। और जहाँ तक आपको बता दें कि विश्वकर्मा समाज की बात है, तो अगर विश्वकर्मा समाज की बात है तो विश्वकर्मा समाज पे बहन जी का विशेष कृपा रहा है। जैसा कि बताया जाता है कि पूरे प्रदेश में आबादी के लिहाज से देखा जाए तो विश्वकर्मा समाज की आबादी लगभग कम बताई जाती है। लेकिन बहन जी ने जब सरकार बनाई तो बहन जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है और हर समाज को भागीदारी मिलनी चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब बनी तो हमारे एक विश्वकर्मा परिवार के सदस्य को न तो वो विधायक थे, न वो कोई चुनाव लड़े थे, बहन जी ने विश्वकर्मा समाज को सम्मान देने के लिए और उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया और उनका नाम है कृष्ण कुमारी विश्वकर्मा जी।
और वो लगातार प्रदेश में चले, समाज में जितनी भी कुरीतियाँ रही हों, जितनी भी तकलीफ़ें रही हों, जो भी संदेश बहन जी तक पहुंचाया और बहन जी ने उसका निवारण किया है। और प्रदेश में हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग ये मतलब बखूबी जानते हैं और कहते भी हैं कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है और बहन जी ने हम लोगों का जो है सुनवाई किया है। और सुनवाई करने के साथ साथ हम जिनको बहन जी ने मुखिया बनाया, जैसे विश्वकर्मा समाज के लीडर को, विश्वकर्मा समाज के परिवार के बच्चे को, कृष्णभाई विश्वकर्मा जी को उन्होंने गाइडलाइन दिया हुआ था कि जो भी तकलीफ़ें हों आप मेरे तक बताइए, मुझे पहुंचाइए, मैं उसका निस्तारण करूंगा, और हुआ भी है। नहीं, उसके पहले किसी का नाम आप बता दें कि विश्वकर्मा परिवार का कोई मंत्री बना हो, कोई विधायक बना हो, कोई सांसद बना हो, लेकिन जब सरकारें बनी बहुजन समाज पार्टी की, हर समाज को भागीदारी मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। और बहन जी जब जब भी सरकार में आएंगी, विश्वकर्मा परिवार के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। अभी कानपुर की घटना ले लीजिए, कानपुर में परिवार के 2 सगे भाइयों को निर्मम हत्या कर दी गई, कुल्हाड़ी से दौड़ा काट दिया गया। अभी हाल ही में आप भदोही में एक ज्योति विश्वकर्मा बिटिया है जिसको किसी समाज के द्वारा उसके बलात्कार किया गया, उसको जान से मार दिया गया और लगभग 2-2.5 महीना होने जा रहा है। अभी तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं परिवार के लोग, अन्य समाज के लोग, लेकिन न्याय अभी नहीं मिल रहा है, उल्टा उनको धमकाया जा रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि अगर बहन जी की सरकार होती तो अब तक न्याय मिल चुका होता और जिसने अपराध किया हो आज वो जेल के कटघरे में खड़ा होता। और विश्वकर्मा परिवार अच्छे से जानता है, लोग तमाम साथी अन्य दलों में भी हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, लेकिन वो लोग अगर वाकई में राजनीति कर रहे हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो अपने मुखिया से, अपनी सरकार से ये बातें मनवाएं और कहें कि नहीं, हमारे साथ क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, हमारा परिवार क्या चाह रहा है, और हम तकलीफ जो झेल रहे हैं उसको बखूबी जो है अपने मुखिया तक पहुंचाएं। अगर संभव हो तो उसको मदद करें। अजय विश्वकर्मा विश्वकर्मा समाज के लिए क्या सोचते हैं? मैं तो चाहता हूं कि हर दलों में जो भी हमारे नेता हैं वो अपने समाज के लोगों के लिए विधानसभा का टिकट, लोकसभा का टिकट लें, चुनाव लड़ें, अधिक से अधिक लोग चुनाव लड़ें और संगठन में आएं और सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें कि अपनी बात मनवाई जा सके। और हमारे लोग, विश्वकर्मा परिवार के लोग जो है अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, मैं उनको निवेदन करूंगा कि वो अधिक से अधिक समय निकाल के परिवार का जितना समय बच सकता है राजनीति में भी रहें और चुनाव लड़ने वाले जो शख्सियत हैं, जो व्यक्ति लड़ सकते हों, उनको चुनाव लड़ना चाहिए और सरकारों में सम्मिलित होना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, बातचीत कर रहे थे अजय विश्वकर्मा जी, बातचीत कर रहे बसपा के कार्यकर्ता हैं, तमाम पदों पर रह चुके हैं और अभी भी इनको कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। और ये भी बताया है कि 2027 में सरकार बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी विश्वकर्मा समाज को स्थान देगी। और इसके पहले भी जब बहन जी की सरकार थी तो कृष्ण मुरारी जी को खाद्य एवं रसद मंत्री बनाया गया था। पहले ऐसे शख्स हैं जो उत्तर प्रदेश में बहन जी ने विश्वकर्मा समाज को इस नाते ही सम्मान दिया कि जो कामगार समाज है वो आगे बढ़े। इस समय खैर कृष्ण मुरारी जी जो मायावती जी के शासनकाल में खाद्य एवं रसद मंत्री बनाए गए तो उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। इस समय भाजपा के दामन में बैठे हैं, उनकी गोद में बैठे हैं, लेकिन इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है कि बहन जी ने ही विश्वकर्मा समाज को सबसे पहले यूपी में सम्मान देने का काम किया है। आप लोग भी क्या सोचते हैं मायावती जी के शासन को लेकर के, बहन जी के शासन को लेकर के, वर्तमान शासन को लेकर के, और खास करके समाजवादी पार्टी के शासन को लेकर के? आपने तीनों पार्टियों के शासन को देखा है, कांग्रेस के शासन को तो पहले देख रहे थे। विश्वकर्मा समाज का सम्मान किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में ज़्यादा हुआ, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।